सत साहिब गुरुदेव। सत्साई। गुरुदेव, सबसे पहले तो संतवाणी चैनल की तरफ से आपका कोटि-कोटि नमन और वंदन। धन्यवाद। गुरुदेव, वैसे तो बहुत से विषय हैं, लेकिन आज का जो एक मूल विषय है, इस समय हम जहाँ छुड़ानी धाम में हैं, तो जो कि विश्व भर में आज प्रसिद्ध धार्मिकता के तौर पे, तो यहाँ की महिमा जानना चाहते हैं और उसमें भी कई हमारी जिज्ञासाएँ हैं। जैसे इसका नाम जो है श्री छुड़ानी धाम, यानी कि छत्री साईं मंदिर के नाम से भी जाना था और पांडव कालीन से भी इसको जोड़ा जाता है। जी। और जैसा कि ये हमारे अवतरण भूमि हमारे परम संत की, तो उसके विषय में भी आपसे जानना चाहेंगे। संतवाणी चैनल में गरीबदास साहिब की वाणी के प्रवचन, कथाएं, लीलाएं प्रसारित होने की मुझे भी बहुत खुशी है। और जैसा कि आपने सबसे पहले प्रश्न किया कि धाम की महिमा जानना चाहते हैं, धाम की महिमा तो अपरंपार है, क्योंकि कबीर साहिब के पूर्ण अवतार गरीबदास साहिब यहाँ पर अवतरित हुए। जब कोई अवतारी पुरुष किसी भूमि पर अवतार धारण कर लेता है तो वो भूमि तो धन्य हो जाती है सदा सदा के लिए। पांडव कालीन एक घटना का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है कि किसी समय पांडवों ने यहाँ पर बंधक गायों को छुड़वाया था, तब इसका नाम छुड़ानी पड़ा। लेकिन इसके आगे जाकर जो प्रमाणित बात है वो ये है कि गरीबदास साहेब पूर्ण परमात्मा के अवतार हुए, अनेकों करोड़ों असंख्यों अरबों खरबों जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले हुए। जीवों को जो 84 के बंधन से छुड़वा दे जो धाम, उसी को छुड़ानी धाम कहती है। तो नाम जो है सार्थक है कि यहाँ का दर्शन करके, यहाँ की सेवा करके, यहाँ की परिक्रमा करके और यहाँ से वाणी के अंशों को आत्मसात करके प्रत्येक जीव जो है जूनी जन्म के चक्कर से छूट सकता है, छूटा है, ये प्रमाण है। ऐसा हमारे बहुत से महापुरुषों ने, जिनमें सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज जी, परम पूज्य पतिव्रता संत स्वामी रामदेवानंद जी नजफगढ़ वाले भाई की तलवंडी वाले, परम युगेश्वर स्वामी जैत राम जी और महामंडलेश्वर स्वामी दयालु दास जी जैसी महान विभूतियां हुई, जिन्होंने इस बात की साक्षी भरी है कि जो कोई छुड़ानी धाम जाएगा, सेवा करेगा, परिक्रमा करेगा, वहाँ से नाम प्राप्त करेगा, नामदान की दीक्षा लेगा और फिर वहाँ के निमित्त कोई अपनी नेक कमाई का दान करेगा, तो निश्चित रूप से पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब और उनके पूर्ण अवतार बंदी छोड़ गरीबदास साहिब उस जीव को अपने आलिंगन में ले लेते हैं, उसको पूर्ण मुक्ति का आशीर्वाद देकर अपने परम धाम में ले जाते हैं। गुरुदेव, अब मुख्यतः हम अपने सतगुरुदेव के जो कि परम संत कबीर साहब जी के पूर्ण अवतारी हैं, हमारे संत बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, इनका मतलब जीवन लीला क्या रही, उसके विषय में जानना चाहते हैं। कबीर साहब ने अपने जीवन काल में अर्जुन सरजुन नाम के अपने 2 प्रेमी भक्तों को उपदेश दिया था कि हमने बहुत समय काशी में व्यतीत कर लिया और काशी के बाद 200 साल के बाद हम छुड़ानी धाम, जो कि दिल्ली से पश्चिम दिशा में है, बांगर प्रांत, आजकल इसको हरियाणा कह देते थे, पहले संयुक्त पंजाब था, हम वहाँ पर अवतरित होंगे। तो उनकी वाणी सत्य सिद्ध हुई। सन 1717 में बैसाख पूर्णिमा को बंदी छोड़ गरीबदास साहिब धनखड़ गोत्र, जाट परिवार, कृषक परिवार, श्री बलराम जी और माता रानी जी के यहाँ प्रकट हुए और तभी से उन्होंने इस गांव को, इस नगरी को धाम बना दिया। और जैसे कि हमने सुना है कि साक्षात स्वयं कबीरदास जी ने ही दीक्षित किया, इस लीला के बारे में किसके मुख से सुना? वैसे तो बंदी छोड़ गरीबदास साहिब बाल्यकाल से ही एक अत्यंत बुद्धिमान, तर्कशील और विलक्षण बालक की तरह रहे हैं। अपने हम उम्र साथियों को
हमेशा अपने पास बिठाकर खेतों में ले जाकर गाय चराते हुए धर्म की बात बताते थे कि परमात्मा का नाम सुमरना चाहिए। लेकिन जब वो करीब 12 वर्ष के थे और एक दिन गाय चरा रहे थे नला क्षेत्र में, जो यहाँ से कबलाना गांव के रास्ते में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर गाय चराते चराते हुए वो परमात्मा के प्रति इतने जिज्ञासु हो गए, इतने मुमुक्षु हो गए कि परमात्मा ने उनको आशीर्वाद देने का निश्चय किया और सदगुरु कबीर साहब स्वयं एक साधु के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। गरीबदास जी तो चाहते थे कि परमात्मा आए और आज परमात्मा आ गए। पूर्ण परमात्मा का दर्शन पाकर गरीबदास जी आह्लादित हो गए और फिर कबीर साहब जो साधु के रूप में थे, उन्होंने इशारा किया कि बच्चे मेरे को दूध पीना है। गरीबदास जी ने कहा कि हे महापुरुषों, कृपा करके ये बताएं कौन सी गाय का। तो वहां उन्होंने एक बिना ब्याई हुई बछिया के तरफ इशारा किया कि इसका। लेकिन मन में किंचित भी संकोच नहीं गरीबदास जी का आया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि पूर्ण परमात्मा है, ये जो भी कहेंगे वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। बर्तन लेकर बिना ब्याई हुई बछिया के नीचे बैठ गए और दूध की धारा, अमृत की धारा चूने लग गए। वो प्रसाद बनाकर कबीर साहब ने अपने मुंह से थोड़ा सा पीकर प्रसाद बनाकर गरीबदास जी को दे दिया और गरीबदास जी ने उस अमृत को चखा। उनकी समाधि लग गई, मस्ती में आकर लेट जाते हैं। कुछ समय तक जब उठे नहीं तो बच्चे जो साथ थे उनके हम उम्र, उनके साथी थे, उन्होंने हिला डुला कर देखा, ना तो हिल रहे हैं, ना आँख खुली है, ना शरीर में कोई गति है। तो वो चिंतित हो गए और वापस गांव में दौड़े हुए आए, कह दिया कि बलराम का लड़का मर चुका है। यहाँ से रोते हुए बिलखते हुए परिवार के लोग, साथी लोग वहां पर गए और वहां जाकर गरीबदास जी की पहले उन्होंने जांच की। वो तो निश्चल समाधि के अंदर थे, अपने श्वास को दशम द्वार में चढ़ा रखा था। कुछ देर बाद गरीबदास जी उठकर बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा अभूतपूर्व तेज था और फिर कहने लगे, जय बंदी छोड़ सत साहिब, जय बंदी छोड़ सत साहिब, जय बंदी छोड़ सत साहिब। अब माता भी प्रसन्न, पिता भी प्रसन्न, साथी भी प्रसन्न, ग्रामवासी भी प्रसन्न। माता जाकर लिपट गई, मेरे लाल तेरे को क्या हो गया था? कि माता जी, मुझे कबीर परमात्मा अपने लोक में लेकर गए। कितनी प्रसन्नता की बात उन्होंने बताई और उस दिन के बाद उनके मुख से अमृत वचनों का प्रसारण शुरू हो गया। ये जो अमृतमयी वाणी है गरीबदास साहिब का श्री ग्रंथ साहब, ये उसी दिन से प्रारंभ हुआ। उनके मुख से अनमोल वाणी, कल्याणकारी वाणी की रचना शुरू हो गई। इस समय जो हम छत्री साहिब मंदिर का जो भव्य स्वरूप देख रहे हैं, इसका आरंभ कैसे हुआ? सन 1778 में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने फागुन में अपने भक्तों को, जो प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते थे इलाके से, आजकल जैसे तीव्रगामी वाहन और साधन तो थे नहीं, आसपास के इलाके के ज़्यादा भक्त आते थे, महाराज जी के वचन सुनते थे, वाणी सुनते थे, भजन सुनते थे। वो जो एक तारे पर कीर्तन करते थे, सारंगी पर भी कीर्तन करते थे, वो श्रवण करके अपने चित्त में धारण करते थे। तो सदगुरु जी की मौज हुई गरीबदास साहिब की। कहने लगे, अब हमने अपने परम धाम को चले जाना है, संसार का और इस देह का त्याग कर देना है। भक्तों में खलबली मच गई, चिंतित हो गए। कुछ लोग रोने लगे, हे परमात्मा, अभी तो हम चाहते हैं आप बहुत समय तक दर्शन दें। गरीबदास साहेब भावुक हो गए, कहने लगे, कितने समय तक? किसी भोले भाले भक्त ने कह दिया कि 6 महीने तक। फागुन का मेला था, फागुन का महीना था, फागुन का उत्सव चल रहा था। ये मेले तो गरीबदास साहिब के समय से ही फागुन का चलता आ रहा था। इसको पहले भंडारे के रूप में और लोगों के इकट्ठ के रूप में जाना जाता था। एक दिन निश्चित कर रखा था।
लेकिन जिस दिन सदगुरु जी ने ऐसी कृपा की कि अभी और हम कुछ समय रहेंगे, तो इसको कृपा पर्व कहलाने लगे। फागुन मेला गरीब दासी कृपा पर्व। तो महाराज जी 6 महीने तक यहाँ छुड़ानी धाम में अपने अंतिम 6 महीने में कहीं की यात्रा पर नहीं गए और यहाँ रहकर ही भक्तों को आत्मविभोर करते रहे, वाणी सुनाकर, उपदेश देकर, उनकी समस्याएं सुनकर, समाधान बताकर। और फिर भादो सुदी दूज का दिन आया, उससे एक दिन पहले सदगुरु जी ने कह दिया कि अब हमारा जाने का समय हो गया, हम अपने परम धाम को, अपने निज लोक को वापस जाएंगे। अब भक्तों में फिर से गहरी चिंता हो गई, रोने लगे, विलाप करने लगे। आसपास के क्षेत्रों में ये बात फैल गई कि कल गरीबदास साहिब शरीर का त्याग करेंगे। और उससे पहले गरीबदास जी ने अपने सुपुत्र तुलती राम जी को बुलाकर उनके आगे नारियल रखकर आशीर्वाद देकर अपने स्थान पर भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिया, जो बाद में श्री महंत कहलाए, प्रथम श्री महंत तुलती राम जी। और फिर निश्चित समय पर भादो सुदी दूज को गरीबदास जी जहाँ पर पहले बाग था वहाँ पर बैठते थे, जहाँ आजकल जंड साहिब है, तो वहाँ से आकर जहाँ अब छतरी साहिब है, समाधि मंदिर कहते हैं, परम धाम कहते हैं, गरीबदासीय पंथ मुख्यालय कहते हैं, गरीबदासीय सर्वोच्च पीठ भी इसको कहते हैं, परम धाम भी इसको कहते हैं। यहाँ पर आकर महाराज जी का शरीर शांत हो गया। समाधि लगाकर सदगुरु जी ने इस नश्वर शरीर का त्याग करके, जहाँ से हम लोगों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए आए थे, अपने निज लोक में, निज स्वरूप में लीन हो गए। उसके बाद फिर भादों का मेला भी मनाया जाने लग गया निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में, कि गरीबदास साहिब निर्वाण गति को प्राप्त हुए। कुछ समय तक लोग याद करते रहे, स्थान पर आते रहे, लेकिन उस समय कोई भव्य मंदिर नहीं था। उनके बड़े सुपुत्र प्रथम श्री महंत तुलती राम जी ने एक चबूतरा बनाया और चबूतरे के ऊपर एक बिल्कुल साधारण सा कमरा बनाकर उसी में जोत बत्ती करके लोग पूजा करने लग गए, परिक्रमा करने लग गए, दंडोत करने लग गए और गद्दी की स्थापना हो गई। प्रथम श्री महंत तुलती राम जी, लोग उनको गरीबदास जी का प्रतिनिधि स्वरूप मानकर पूजते रहे और उनसे आज्ञा प्राप्त करते रहे। 7-8 साल बीत गए। राजस्थान के जयपुर के नज़दीक के बंजारे थे, वो अपने समय में हर साल गरीबदास साहिब का दर्शन करने आते थे। घोड़ों का व्यापार करते थे, अरब देशों से घोड़े यहाँ लाकर बेचते थे। जब घोड़े लेकर आते थे तो रास्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन छुड़ानी धाम में गरीबदास साहिब का सानिध्य उनको प्राप्त होता था, उपदेश प्राप्त होता था। अब उनको कई साल हो गए, उनको पता था कि साहिब तो है नहीं, तो वो आने नहीं पाए। फिर उनके अंदर कोई ऐसी जिज्ञासा उठी, ऐसा संकल्प उठा कि चलो छुड़ानी धाम चले। वो सारे इकट्ठे होकर आए, कुछ धन लेकर आए और प्रथम श्री महंत तुलती राम जी से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ पर मंदिर बना दें। तो सबसे पहले मंदिर का निर्माण भव्य रूप में राजस्थान के जयपुर जिले के बंजारों ने किया, जो कई साल तक निर्माण कार्य चला। उसमें छुड़ानी धाम के निवासियों का, आसपास इलाका वासियों का और जितनी भी साध संगत थी, सभी का सहयोग रहा। परम पूज्य महान योगेश्वर जैत राम जी महाराज जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा और मंदिर की स्थापना हो गई। पहले ये चूने की लिपाई का मंदिर था और राजस्थान के कलाकारों ने आकर बड़ी सुंदर भित्ति चित्रों की इसमें सजावट भी की, जो बहुत बाद तक भी हम देखते रहे। इसके बाद हमारे कई महान पुरुषों का आगमन होता रहा। जितने भी श्री महंत हुए, सबसे प्रथम तो श्री महंत तुलती राम जी थे, जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया और उसको भव्यता दिलाई राजस्थान के जयपुर जिले के बंजारों ने। इसके बाद श्री महंत दानी राम जी हुए, श्री महंत शीलवंत राम जी हुए, श्री महंत शिवदयाल जी हुए, श्री महंत रामकिशन दास जी हुए
और मेरे परम पूज्य गुरुदेव पिताश्री श्री महंत गंगा सागर जी हुए। मेरी 8वीं पीढ़ी है, 8वीं आचार्य गद्दी पर मैं विराजमान हूँ। तो मेरे से पहले जितने श्री महंत हुए और जितने भी संत हुए, जितने भी दिव्य लीलाओं वाले, दिव्य वाणी वाले संत हुए, जिनमें परम पूज्य स्वामी दयालदास जी महामंडलेश्वर, परम पूज्य महान योगेश्वर जयतराम जी, परम पूज्य सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वाले जी, और भी बहुत से महापुरुष जैसे चेतन दास जी हुए, कृष्णानंद जी हुए, अनेकों महात्माओं ने यथाशक्ति यथा योग्य इस मंदिर के निर्माण में, विस्तार में अपना योगदान दिया। और खास तौर पर सतगुरु भूरी वालों के परम सेवक, बिल्कुल सादगी के उदाहरण स्वामी ज्ञानदेव जी, जो जन्म से मुसलमान थे, लेकिन भूरी वाले महाराज जी की आज्ञा से बंटवारे के समय पाकिस्तान नहीं गए, पंजाब में ही रह गए, और फिर यहाँ छुड़ानी धाम की सेवा महाराज भूरी वालों के हुक्म से उन्होंने स्वीकार की। उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से सारे श्री महंत और सभी संत तन मन धन से मंदिर के निर्माण में, विस्तार में लगे रहे, और फिर मंदिर बड़ा भव्य रहा। जो पुराना मंदिर था अति भव्य था, अति सुंदर था, हर प्रकार की वास्तुकला का उसमें निश्चय करके बनावट में मिसाल पेश की। लेकिन स्थान छोटा था। अंदर कुल मिलाकर 35 फुट बाई 35 फुट का हॉल था, जहाँ पर पाठ भी होता था, आरती भी होती थी, पूजा भी होती थी, परिक्रमा भी होती थी। तो मैंने आज से 6 साल पहले संकल्प लिया कि मंदिर का अगर विस्तार कर दिया जाए और इसको थोड़ा ऊंचा उठा दिया जाए, क्योंकि हमारा छुड़ानी गांव वैसे भी बहुत लो लाइंग एरिया है। चारों तरफ से गांवों का, इलाके का पानी आकर छुड़ानी में इकट्ठा हो जाता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, तो मंदिर भी पानी से प्रभावित हो जाता था कभी कभी। तो मैंने अपनी परम पूज्य माता श्री से, जो मेरी गुरु भी थी, आज्ञा प्राप्त की कि माता जी अगर आप आज्ञा करो तो मंदिर को 6 फुट ऊंचा उठाकर और इसको एक बार डिसमेंटल करके नए सिरे से विस्तार और विशाल रूप दे दिया जाए। माता जी ने आज्ञा प्रदान कर दी। तो जहां पर सतगुरु जी की मूर्ति है वो 6 फुट ऊंची उठाई गई, उसी स्थान पर है वो जैक लगाकर वो गुंबज जो है भूगर्भ, जिसको गर्भगृह कह देते हैं, उसको उठा दिया। उसको ढांचे को, जो पुराना ढांचा था उसको हमने छेड़ा नहीं, जैक लगाकर 6 फुट ऊंचा उठा दिया और बाकी चारों तरफ का डिसमेंटल करके, तोड़कर, और मात्र 1000 दिनों में, 3 साल से भी कम समय में इसका वर्तमान स्वरूप दे दिया। ये करने वाले तो बंदी छोड़ गरीबदास साहेब हैं। शक्ति वही देते हैं, धन भी वही देते हैं, भक्तों के रूप में, दानियों के रूप में, श्रम सेवा के रूप में, राशन के रूप में, निर्माण सामग्री के रूप में देने वाले वही। हम लोग तो किंचित मात्र हैं। हमारे को तो सदगुरु जी की शक्ति होती है कि खड़े होकर काम करा ले। तो 2021 में इसको तोड़कर पुनर्निर्माण शुरू किया। मेरे संकल्प के अनुसार मैंने स्वयं दिन रात एक मजदूर की भांति, क्योंकि हमारी हैसियत सेवादार की है, सेवा की, सब लोग जुट गए। छुड़ानी ग्राम वासियों का सबसे बड़ा सहयोग रहा, और फिर इलाका वासियों का भी बहुत बड़ा सहयोग। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान और फिर दिल्ली प्रदेश, आसपास के जितने भी नजदीक निकटवर्ती प्रदेश हैं, सभी जगह से संगत का बहुत सहयोग रहा, हर प्रकार का सहयोग। कोई तन से सेवा करने वाला आया, कोई धन की सेवा करने वाला आया, कोई अपने मन ही मन में ये सोचता रहा कि मैं भी सेवा में हिस्सा लूँ, और समय आने पर सेवा की। तो कुल मिलाकर ये सबका सम्मिलित प्रयास था कि आज जो 135 फुट गुना में 195 फुट का ये मंदिर 2 मंजिला तैयार है, और अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसकी भव्यता में
दिव्यता में और ज़्यादा इजाफा होने वाला है। दिन प्रतिदिन कोई न कोई कार्य चलता रहता है। तो मैं ये सदगुरु जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, ये बंदी छोड़ गरीबदास साहिब करने वाले तो आप हैं। आपने मेरे सिर पर अपना मेहर भरा पंजा रखा, अपनी संगतों को हौसला दिया, तो आपके मंदिर का विस्तार हो गया। गुरुदेव, ये कहने वाली बात नहीं है। जो भी कोई आता है आपको देखता है, जहाँ सेवादार सैकड़ों सेवादार लगे, आपको उनमें ढूंढना पड़ता है। आप भी वैसे ही मिट्टी से मिट्टी हुए पड़े हैं, उन साक्षात स्वरूप में आप लगे रहते हैं इस मंदिर को भव्य और दिव्य विस्तार देने में। और उस समय आपका स्वरूप बड़ा अच्छा लगता है देख के कि महाराज श्री स्वयं एक प्रेरणा मिलते हैं। लेकिन महाराज श्री जैसे कि आपने कहा कि इसको भव्य और विराट स्वरूप जो आज हम भी देख रहे हैं, आनंद आता है। इसके साथ साथ आपको और ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करें, वैसे तो कहते हैं कि जहाँ भगवान स्वयं संत के रूप में अवतार ले ले, उसको किसी परिचय की किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप कहते हैं कि एक शरीर मिला है, मुझे आत्मा को यहाँ सेवा का अवसर मिला है। अभी आप जो मूल स्थान था जहाँ दीक्षा हुई थी हमारे पूज्य परम गुरुदेव जी को, कबीर महल वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो ये भी आपका एक मिशन है, एक उद्देश्य है इसके पीछे। हालांकि दर्शकों को कल हम जब वहाँ गए थे, वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। आप देखिए, मैं आज से करीब 28 साल पहले दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहिब गया, चांदनी चौक में। मैं हर जगह जाता हूँ, चाहे सिखों के गुरुद्वारे हों या ईसाइयों के गिरजाघर हों या मुसलमानों की मस्जिद हो या हिंदुओं के मंदिर हो, चाहे जैन मंदिर हो। मैं भ्रमण के समय कहीं गया हूँ और नज़दीक में कोई भी दिव्य और धार्मिक स्थल हो, मैं ज़रूर जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ। तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में मुझे कुछ सिख लोग मिले, उनसे बातें हुई तो ऐसे ही बात चल गई। वो कहने लगे हमारे गुरु साहिब ने सदगुरु धन धन नानक साहिब से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक जितने भी गुरु साहिबान हुए, उनसे संबंधित जितने भी दिव्य स्थल हैं, वहाँ पर हमारे सिख समाज ने, भगत समाज ने डेरे गुरुद्वारे विकसित कर दिए हैं, स्थापित कर दिए। बस उनकी ये बात मेरे को बहुत भली लगी। तो मैंने भी सोचा ये बंदी छोड़ गरीबदास साहिब जहाँ समाधिस्थ हुए छतरी साहिब, वो तो मंदिर बना हुआ है। और भी तो अन्य स्थल हैं जहाँ उन्होंने अपने दिव्य चरणों के साथ जिन स्थलों को पवित्र किया, जैसे जहाँ कबीर साहिब ने दीक्षा दी, जहाँ पर गंगा प्रकट की, जहाँ पर उनका अवतार हुआ, जहाँ उन्होंने कुआं प्रकट किया, जहाँ उन्होंने वाणी रचना की, जहाँ ब्रज घाट गढ़ मुक्तेश्वर में सारंगी के साथ भजन गाए गंगा स्नान के दौरान। तो क्यों ना मैं भी प्रयास करूं। और मेरे को धुन लग गई। 1921 से पहले इस मंदिर के छतरी साहब के निर्माण विस्तार से, भव्यता से पहले, कई साल पहले मेरे को धुन लग गई। मन ही मन सोचने लगा कि इतनी शक्ति कहाँ से आएगी कि सारे स्थलों को विकसित कर सकूं, इतना धन कहाँ से आएगा, इतना श्रम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत सी बातें मन में घूमती रही। मैं जब थोड़ी बहुत भी मुश्किल में अपने आप को पाता हूं तो पहले छतरी साहब मंदिर परम धाम में जाकर 3 परिक्रमा करके 3 बार दंडौत करता हूं। हे बंदी छोड़ गरीबदास साहेब पूर्ण परमात्मा, मेरे को शक्ति दो। मेरे जो संकल्प हैं उनको पूर्ण आपने करना है। मेरा कार्य संकल्प देना है और संकल्पों की पूर्ति करने वाले दाता आप हो। फिर मैं जाता था अपनी माता जी के पास। माता जी मेरे को प्यार से समझाती, बेटा बहुत बड़े कार्य हैं, देख ले तेरा मनोबल कितना है। मैं कह देता कि माता जी मेरे सिर पर आप अपने हाथ रखो, मेरा मनोबल 100 गुना बढ़ जाएगा। और माता जी आशीर्वाद के रूप में सिर पर हाथ रख देती। आज वो शरीर करके यहाँ पर नहीं है। 5 वर्ष हो गए माता जी को परमात्मा के चरणों में लीन हुए, लेकिन उनकी प्रेरणा और मेरे परम पूज्य गुरुदेव पिताश्री ब्रह्मलीन गंगा सागर जी की प्रेरणा, उनका दिया हुआ साहस मेरे मन में मैंने संजो कर रखा है। और समय समय पर उसका मैं उपयोग करके
कार्यों की पूर्णता का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आया कि जहाँ गरीबदास साहिब का अवतार हुआ गांव के बीच में, पहले उसकी सुध लेनी चाहिए। और 2001 में मैंने निर्माण शुरू कराया। आज वो बड़ा भव्य मंदिर बन चुका है, आगे विस्तार की गुंजाइश है। इसके बाद जहां गरीबदास साहिब ने वाणी का उच्चारण किया, जंड साहिब अखंड वाणी मंदिर, उसके लिए भी भूमि प्राप्त की। बताना नहीं चाहता है, इन स्थानों के लिए भूमि प्राप्त करने में बहुत झंझट आया, क्योंकि लोगों के कब्जे थे। पुरानी जमीन का कोई रजिस्ट्री वगैरह होती नहीं थी, जिसका कब्जा है वही मालिक हो जाता था। फिर भी येन केन प्रकरण मैंने प्रयास किया और सदगुरु जी ने सफलता दिलाई। परमात्मा की कृपा हुई तो वाणी रचना स्थल अखंड वाणी मंदिर भी विकसित कर दिया, 3 मंजिला, जो छतरी साहिब के जस्ट बाहर है। इसके बाद जहां पर सतगुरु जी ने गंगा प्रकट की, गरीबदास जी ने अपनी माता जी को स्नान कराने के लिए वहां पर कुछ जगह का तबादला अपने खेत की जमीन से करके और वहां पर मंदिर बना दिया, गंगा मंदिर। फिर जहां पर गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश हापुड़ से आगे ब्रज घाट में गरीबदास साहिब ने सारंगी के साथ भजन गाए थे, वहां पर भी हमें बड़े आसानी से एक माता ने जमीन दान कर दी, जिस पर वहां गरीबदासी कल्याण केंद्र बना दिया, क्योंकि वहां गरीबदास साहिब के चरणों से पवित्र हुआ स्थल है वो। इसके बाद जहां पर धोला कुआ एक स्थान है मंदिर के बगल में, वहां गरीबदास साहिब ने मात्र 8 वर्ष की आयु में अपने पैर के अंगूठे की ठोकर से कुआं प्रकट किया था। वहां पर भी इसी तरीके से छल बल से नहीं, बड़े नम्रता के साथ, हलीमी के साथ हमने जमीन प्राप्त कर ली और वहां पर भी धोले कुएं का मंदिर बन गया। अब बात जो आपने की अभी अजीत पाल जी, दीक्षा वाली जगह जहां पर कबीर साहब ने गरीबदास जी को बोध दिया, दीक्षा दी, वो स्थल यहां से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहां पर तो जमीन हमारी खुद की है, क्योंकि गरीबदास जी के और वंशजों की तरह हम भी उनके वंशज हैं। वही जमीनें हमारे पास आपस में परिवारों में बंटती आई हैं। तो मैंने अपने सारे भाइयों के साथ, प्रेम सागर जी, कमल सागर जी, आनंद सागर जी, रतन सागर जी, सबके साथ मशवरा किया कि भाई ये जगह कुछ एकड़ मेरे को दे दो, जो मंदिर को दान कर दो। तो सभी भाइयों ने मेरे को सहमति दे दी। तो वहाँ 6 एकड़ भूमि में हमने कबीर महल का निर्माण शुरू कर रखा है। अभी लगभग 7-8 महीने से कार्य चल रहा है और 4 दीवारी हो चुकी है। सरिया के कंक्रीट के कॉलम उठाए जा रहे हैं। 151 फुट लंबा, 151 फुट चौड़ा, 5 मंजिला सफेद संगमरमर से निर्मित कबीर महल का निर्माण होना है, जो आने वाले 5 वर्षों में पूरा होगा। इसके साथ साथ 2 एकड़ में गौशाला, 3 एकड़ में संतों के लिए, भक्तों के लिए भवन बनाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे, फूलों की बगीची लगाई जाएगी, तालाब बनाया जाएगा गौशाला के पशुओं के लिए, गौओं के लिए। और एक तालाब लहर तारा, कबीर साहब काशी में लहर तारा तालाब में प्रकट हुए, तो एक तालाब 60 फुट बाय 60 फुट का, वो भी निर्माणाधीन है, जो लहर तारा तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके बीचों बीच पत्थर के कमल के फूल के ऊपर कबीर साहब की चतुर्मुखी मूर्ति की स्थापना होगी। ये प्रोजेक्ट 6 एकड़ भूमि में है, जो 5 साल में हो जाएगा। हो सकता है 1-2 साल ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन प्रयास है और कार्य प्रारंभ हो गया है। उसके लिए हर भक्त सहयोग कर रहा है, ग्रामवासी भी, इलाकावासी भी, आसपास के प्रदेश के लोग भी। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ कि परमात्मा की मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि जो मैं संकल्प लेता हूँ परमात्मा उसको पूरा कर देते हैं। गुरुदेव, जहाँ साधारण व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में एक 2 कमरे का मकान की, मतलब हर किसी की अपेक्षा होती है कि हमारे 2 कमरे का कम से कम मकान हो, उसको पूर्ण नहीं कर पाते। और इस समय आप ये दिव्य और विशाल विराट स्वरूप जो दे रहे हैं, एक नहीं अनेकों मंदिरों का, ये मैं कहता हूँ साक्षात शायद गुरुदेव की ही आपके स्वरूप में लीला ही है एक तरह से, और वो भी बिना किसी दिखावे के, बिना कोई ज्यादा प्रचार प्रसार किए। ये अद्भुत है।
इसके साथ साथ गुरुदेव मैं एक और अद्भुत लीला देख रहा हूँ यहाँ पे, अपने भंडार घर की जरूर कहूँ, बिल्कुल साधारण पुरानी शैली में कोई भी आ जाए बैठ जाए, जो भी है मतलब जैसा मतलब हमारी परंपरा है उसको चाय प्रसाद भोजन व्यवस्थित हो जाता, उसको न किसी को कहना पड़ता न बोलना पड़ता। ये अपने आप में एक साधारण शैली में बड़ी अद्भुत परंपरा है। भंडारे की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपने जो बात कही कि 2 कमरे का मकान बनाना बड़ा कठिन होता है, मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा तो संकल्प मात्र है। मन में संकल्प ले लिया और गरीबदास साहेब अपना मेहर भरा पंजा, अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख देते हैं। मेरे मन में जो विश्वास है, उस विश्वास को पूर्ति करने वाले गरीबदास साहेब स्वयं है, परमात्मा है। और चारों तरफ से देखो, छुड़ानी धाम के भक्तों ने जो ये 3 साल से कम समय में छतरी साहब मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, इसमें 50 लाख से ऊपर रुपया अकेले छुड़ानी धाम का है। बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन धाम बहुत बड़ा है छुड़ानी धाम। तो मैं कहूँगा कि सब लोगों का इतना सहयोग प्राप्त हो रहा है जो शायद ही किसी संत को, शायद ही किसी व्यक्ति को, शायद ही किसी विशेष क्षेत्र के व्यक्ति को मिला हो। तो मैं उन लोगों का सहयोग सिर माथे पर लेकर उनके प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूँ। और अभी मेरे मन में संकल्प और है, संकल्प लेने बंद नहीं किए। मैं 65 वर्ष का हो चुका हूँ, ये नहीं पता परमात्मा कब तक प्राण दे, ये तो उसकी मौज है। लेकिन अभी आने वाले समय में 21 स्थानों पर अभी नए मंदिर और बनाने हैं, गरीबदासी कल्याण केंद्र, जिनमें प्रमुख तीर्थ स्थलों पर अलग अलग प्रदेशों में कई स्तर के मंदिर होंगे, कोई बड़े स्तर के, कोई मध्यम स्तर के, कोई छोटे स्तर के, कोई बिल्कुल लघु स्तर के। उनको गरीबदासी कल्याण केंद्र का नाम दूंगा, जहां से जीवों को नामदान प्राप्त हो, जीवों को वाणी प्राप्त हो, सब मनुष्यों को वहां आकर शांति मिले। वो एक ऐसी चेन बनेगी कि छुड़ानी धाम के ही तहत। दूसरी बात ये भी देखिए, जितने मंदिर अभी मैंने गिनाए हैं, गरीबदासी वाणी मंदिर, गरीबदासी गंगा मंदिर, गरीबदासी धोला कुआं मंदिर, गरीबदासी अवतार महल, सतगुरु कबीर का महल कबीर महल, ये कोई भी जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं, सब गद्दी के नाम है। जो भी गद्दी पर अधिकारी श्री महंत रहेगा वो मुख्तियार रहेगा, मालिक नहीं रहेगा, मैनेजर रहेगा, स्वामी नहीं बनेगा। तो अभी 21 जगह का और मैंने निश्चय किया है, जहां जहां पर मंदिर 4 स्तर के बनेंगे। मेरा प्रयास अगले 5 साल बाद शुरू होगा, अभी भी शुरू हो गया है। कई जगह भूमि हमें प्राप्त कर ली है, चाहे वो मोल ली है, चाहे दान में मिली। प्रयास ये रहता है कि जमीन ज़्यादातर हमारे को दान में मिल जाए। हम जीवों को, भक्तों को प्रेरणा करते हैं कि भाई बंदी छोड़ का मंदिर बनना है, तुम्हारे पास अगर आवश्यकता से ज़्यादा भूमि है तो दान कर दो, क्योंकि भूमि का दान करने वाला जो है वो बहुत बड़ा बनता है, उसकी अगत सुधर जाती है, उसका परमात्मा के चरणों में निवास हो जाता है। अब मैं आपके भंडारे वाली बात कहता हूँ। भंडारे हमने बहुत जगह देखे हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा, किसी को छोटा या बड़ा नहीं बता रहा। गरीबदास साहेब ने एक वचन कहा है वाणी में कि खुला भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम, गरीबदास मुक्ता तुले, धन के शो बल जाम। हम जगह जगह शिविर लगाते हैं, इलाहाबाद में, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और गढ़ मुक्तेश्वर में, और बड़े विशाल विराट स्तर के शिविर लगते हैं। 2-2, 3-3 एकड़ भूमि हमें वहाँ के प्रशासन से मिलती है। उस भूमि में टेंट लगवाए जाते हैं, टीनों के शेड बनाए जाते हैं, हजारों हजार लोग प्रतिदिन भोजन प्राप्त करते हैं। और यहाँ छतरी साहब छुड़ानी धाम का जो भंडारा है, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, इस भंडारे में और वहाँ लगाए जाने वाले सभी भंडारों में एक ही समानता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन कराया जाता है। कोई करोड़पति सेठ आ गया, वो भी पंगत में बैठकर वही चीज प्राप्त करेगा, वही व्यंजन, वही भोजन जो सब एक गरीब आदमी को, या यहाँ रहने वालों को, या काम करने वाले मजदूरों को, या आने वाले साधुओं को, सभी को एक ही स्तर का भोजन दिया जाता है। भेदभाव नहीं कि किसी को मक्खन दे दिया, किसी को सूखी रोटी दे दी, ऐसा नहीं।
क्योंकि ये गरीबदास साहेब का भंडारा है, इसमें समानता का भाव सबसे ऊपर रखा जाता है। और भंडारे में लोग सेवा करते हैं, कोई घी की सेवा कर देता है, कोई राशन की सेवा करता है, कोई आकर अपने हाथों से रोटी पकाने की सेवा खास तौर पर माताएं करती हैं। तो बंदी छोड़ सबके ऊपर कृपा करते हैं, उनके मन में बस जाते हैं और उनको यहाँ पर भेजते रहते हैं। बंदी छोड़ ऐसे ही कृपा करते रहना। प्रभु श्री बहुत सी मतलब लीलाओं का श्रवण करना था, लेकिन थोड़ा आगे समय और एक आपसे मैं एक चीज और जानना चाहूंगा थोड़ा कि अपने जो पूज्य बंदी छोड़ गरीबदासी जो परंपरा है और ये सर्वोच्च पीठ है, आप उसके श्री में थे इस और बड़ा आप सरलता से रहते हैं, बिल्कुल सादगी से रहते हैं। ये मतलब एक देखना बड़ा आश्चर्य भी होता है कि मतलब कोई अगर साधारण अगर कोई शरीर से नहीं परिचित है तो कोई कह नहीं सकता आप बड़े साधारण व्यक्तित्व में रहते हैं, ना कोई प्रचार ना प्रसार कुछ ज्यादा। ये जो आपका प्रश्न है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर समान रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि सादगी जो है संत का आभूषण होता है। सादगी सबसे बड़ा आभूषण है। अगर अंग्रेजी में कहूं, वन शुड बी लो प्रोफाइल। एक को, हर एक को, प्रत्येक को लो प्रोफाइल रहना चाहिए। जितने आप हाई प्रोफाइल में जाते हैं, आपकी चिंताएं, आपकी टेंशन बढ़ती जाती है। लो प्रोफाइल में रहकर देख लो, जो लो प्रोफाइल में रहता है उससे ज्यादा सुखी आदमी कोई नहीं। तो मैंने तो अभ्यास किया है, मैंने तो ये अनुभव किया है कि आप बिल्कुल सादगी से व्यवहार करें, सादगी में रहें, तो आप चिंता मुक्त, तनाव मुक्त रहेंगे और आपका ध्यान परमात्मा की बंदगी में रहेगा। कोई कहे कि मैं इतना बड़ा संत हूं, नहीं। अगर कोई फक्कड़ साधु भी आता है, मैं अपने स्थान से उठकर आओ महाराज जी, बैठो महाराज जी, भोजन करो, और कई बार तो झूठे बर्तन भी मैं उठाकर रख देता हूँ संतों, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। संतों की सेवा, भक्तों की सेवा, संगत जो है परमात्मा का रूप होती है और संत परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। मैं तो कहीं शिविरों में आप देख सकते हो, दरी भी झाड़ कर बिछाना, पट्टी भी झाड़ कर बिछाना, बिस्तरे भी लगाना, कोई काम में कोई लाज शर्म नहीं, क्योंकि ये सब सेवा है। इसको मैं कार्य नहीं सेवा मानता हूँ, और सेवा कार्य सबसे उत्तम कार्य है। महाराज श्री बहुत सिंगल जिज्ञासा थी बंदी छोड़ गरीबदासी की परंपरा, सत्संग प्रवचन और उनके क्या रहस्य, कैसे हम अपने जीवन को सत्संग की ओर ले जाए, अगली कड़ी में आपसे जानेंगे। आज आपने जो समय दिया और हमारा जीवन का जो भाग्य देखे, इसके लिए तो कोटि कोटि सत्साई सत्साई सत्साई।